नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कल एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ। उसी को देखते हुए मैंने आज के होने वाले एसएससी स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि फुल्ली बेस्ड होगा। कल जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ उसका जो मैंने एनालिसिस किया है, अगर आपने एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से देख लेना। उसी पर फुल्ली बेस्ड है, मतलब कि जो थोड़ा बहुत चेंजेज आए हैं आपके अभी के सिलेबस में, अभी के पैटर्न में, उसी के देखते हुए मैंने इसमें टॉप 50 जीके क्वेश्चन को इंक्लूड करा है। फुली चांस रहेगा फ्रेंड्स कि इसी से आपको क्वेश्चन आज के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं एसएससी जॉब्स। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है? किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात का उद्घोषणा करता है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 360 के तहत ये राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है। मतलब कि जो वित्तीय आपात है, आपात 3 प्रकार की होती है, जिसमें वित्तीय आपात किससे संबंधित होता है? तो अनुच्छेद 360 से संबंधित होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? मतलब किस देश के संविधान से ली गई है संशोधन की प्रक्रिया? तो फ्रेंड्स वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? क्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद का अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अनुच्छेद 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? मैंने पहले ही बोला है कि अनुसूची से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड हर एग्जाम में इसमें भी क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून का विषयक प्रावधान है? क्या है? दल बदल। ठीक है, तो दल बदल से हम लोग क्या बोला, दल से बन गया हम लोग का 10, तो 10वीं में हो जाएगा हम लोग का, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का दिया गया है वर्णन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक मंत्रिमंडल को पुनः विचारार्थ भेजने का अधिकार प्रदान किया गया? मतलब किस संशोधन के अंतर्गत ये दिया गया है? तो फ्रेंड्स से दिया गया 44वें संविधान संशोधन में। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक मंत्रिमंडल को पुनः विचारार्थ भेजने का अधिकार प्राप्त किया गया है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई जाता है कोई भी चीज़ संशोधित करने के लिए, तो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति कोई भी सदन में, मंत्रिमंडल में उसको उस पर पुनर्विचार करने के लिए दे सकता है। मतलब कि उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए कह सकता है। नेक्स्ट है, हास्य गैस, मतलब कि जो होता है लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का नाम बताना था। लाफिंग गैस बोलाता है नाइट्रस ऑक्साइड को बुलाता है ना, लाफिंग गैस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सियाचिन ग्लेशियर फ्रेंड्स स्थित है लद्दाख में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी लद्दाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक और फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, सियाचिन ग्लेशियर भारत और किस देश के बीच सटा हुआ है? तो यहाँ पे चीन देख करके कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये है जो क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है फ्रेंड्स होंगशू द्वीप है, जो जापान का सर्वाधिक बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काकड़ापाड़ा परियोजना स्थित है। काकड़ापाड़ा परियोजना स्थित है किस नदी पर? तो फ्रेंड्स ये स्थित है ताप्ती नदी पर स्थित है काकड़ापाड़ा परियोजना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा मतलब कि लाइफ लाइन कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स गुजरात की जीवन रेखा? तो कहा जाता है नर्मदा नदी को गुजरात का लाइफ लाइन बोला जाता है, मतलब कि जीवन रेखा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसका पीडीएफ लिंक भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? देखिए मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? फ्रेंड्स वो थे पाइथागोरस। पाइथागोरस ने बताया था कि क्या है, पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट है, चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? तो किस स्थान पर स्थापना की गई नाभिकीय संयंत्र की? तो
कल्लपक्कम में स्थापना की गई नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना चेन्नई में की गई है, कल्लपक्कम में, चेन्नई के कल्लपक्कम में। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना यानी कि डीवीसी का विस्तार किन किन राज्यों में है। दामोदर घाटी परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है, तो फ्रेंड्स वो है झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल से संबंधित है दामोदर घाटी परियोजना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ई और सी किस ऑप्शन में आता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, विक्टोरिया झील किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो युगांडा के बीच बनाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा विक्टोरिया झील। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे युगांडा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नास्डैक क्या है, व्हाट इज नास्डैक, तो क्या है नास्डैक, तो फ्रेंड्स अमेरिकी शेयर बाजार है नास्डैक। ऑप्शन नंबर सी अमेरिकी शेयर बाजार है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, न्यूनतम कोष प्रणाली किस देश की नोट निर्गमन प्रणाली को कहा जाता है, तो वो फ्रेंड्स कहा जाता है भारत को। भारत के जो निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली है देश, उसके भारत देश की नोट निर्गमन प्रणाली को कहा जाता है न्यूनतम कोष प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी भारत यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, काले धन का उन्मूलन करने के लिए सुझावों के तरीकों में निम्नलिखित में से कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी। कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी फ्रेंड्स, तो वो है चेल्लैया आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसके अंतर्गत क्या होता है काले धन का उन्मूलन किया जाता था, उनका सुझाव दिया था। चेल्लैया आयोग यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है। गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है फ्रेंड्स, तो बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है गैसोहॉल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से फ्रेंड्स, तो आर.के. पणमुगम सेठी थे, जिन्होंने क्या किया था स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत किया था। क्या आम बजट, आर.के. पणमुगम सेठी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बनाया गया था, तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको लाया गया था। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को मैं अच्छे से दिखाता हूँ। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है। कौन सा है जिसमें से क्या प्रदूषण का एक भाग नहीं है, तो वो है हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है प्रदूषण वाहन प्रदूषण का एक भाग है। हाइड्रोजन वायु प्रदूषण का एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से प्रसिद्ध हुए व्यक्ति कौन थे। सबको पता है फ्रेंड्स कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद जी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, बिरला औद्योगिक समूह ने किस विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करके भारत में बीमा का कारोबार आरंभ किया था, तो किसके साथ मिलकर किया था, तो सन लाइफ के साथ मिलकर के किया था बिरला औद्योगिक समूह ने। ऑप्शन नंबर सी सन लाइफ यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होता है। नेक्स्ट है, शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव की किस अंग की क्षति होती है, तो किस अंग की क्षति होती है, तो यकृत की क्षति होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यकृत यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वो अधिक सफ़ेद व चमकीले हो जाते हैं, क्यों, क्या वजह है, तो फ्रेंड्स वो होती है प्रकाश के परावर्तन के कारण ये होती है, वो अधिक चमकीला दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी, मैंने पहले ही बताया इन्वेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, कल के एग्जाम में इन्वेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन बने थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका का विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वे ने कोशिका की खोज करी थी। नेक्स्ट है, अपसव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, अपसव्य तरंगों की आखिरी आवृत्ति होती है 10 हर्ट्ज होती है, मतलब कि 20 हर्ट्ज से कम को बुलाता है अपस्रव तरंग। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कर्णिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है। श्वेत रक्त कर्णिकाओं का प्रमुख कार्य होता है रोगों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रक्त अस्कंदन मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड का ना जमना, थक्का ना बनना में कौन सी विटामिन क्रियाशील होती है, तो होती है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होती है विटामिन के की वजह से ये होती है रक्त अस्कंदन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन के यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, विज्ञान की शाखा
जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है जेरेंटोलॉजी में फ्रेंड्स? तो किया जाता है वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे वृद्धावस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, सिर्फ 15 मिनट में आपका पूरा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? कितना होता है फ्रेंड्स? तो वो होता है 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना किसके बराबर होता है? 13⁵ पास्कल बराबर होता है। फ्रेंड्स कल के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हॉर्स पावर से रिलेटेड क्वेश्चन, जाके आपके एनालिसिस का वीडियो देख लेने हैं, उसी के टाइप में मैंने वो क्वेश्चन को सेट करा था। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? किसका विभाजन होता है फ्रेंड्स? तो कोशिका द्रव का विभाजन होता है साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र बताना है। मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स CH3OH। इसको बोला जाता है मेथनॉल भी हम लोग बोल सकते हैं, जो हम लोग शराब जनरली यूज करते हैं उसको मिथाइल अल्कोहल या फिर मेथनॉल भी बोलते हैं, CH3OH। नेक्स्ट है विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टेस्ट दर्जा रहित टीम कौन है? क्या विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टेस्ट दर्जा रहित टीम कौन सी बनी है फ्रेंड्स? तो वो बनी थी केन्या टीम, जिसने क्या किया था, अभी तक मतलब टेस्ट एक भी नहीं खेला है, लेकिन विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है केन्या। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। वांडरर्स स्टेडियम कहाँ पे है? वांडरर्स स्टेडियम कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स वो है जोहान्सबर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स महान क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन किस देश के खिलाड़ी थे? किस देश से संबंधित थे सर डॉन ब्रैडमैन? तो वो थे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है नॉक आउट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया था? नॉक आउट किससे संबंधित था फ्रेंड्स? तो वो है बॉक्सिंग से संबंधित। बॉक्सिंग में क्या किया था? नॉकआउट किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बॉक्सिंग करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है भारत का फ्रेंड्स, तो वो है मोहन बागान है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहन बागान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है सबसे पुराना भारत का फुटबॉल क्लब है मोहन बागान। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है यहाँ पे। प्रथम व्यक्ति फ्रेंड्स थे वो थे विश्वनाथन आनंद थे, जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। प्रथम यानी कि व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे विश्वनाथन आनंद आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो कौन सी नदी फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, महानदी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है मिलिंद पान्हों में इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद का वर्णन है? तो वो है नागसेन के बीच वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे नागसेन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है शंकराचार्य का जन्म केरल के किस गांव में हुआ था? शंकराचार्य से रिलेटेड इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य का जन्म केरल के किस गांव में हुआ था? तो वो होता है फ्रेंड्स कलादी गांव में हुआ था। केरल का कलादी। ठीक है, शंकराचार्य। नेक्स्ट है संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? संगम साहित्य का मुख्य विषय था फ्रेंड्स वो था युद्ध और प्रेम। ठीक है, युद्ध और प्रेम जो है वो संगम साहित्य का मुख्य विषय था। ऑप्शन नंबर डी यानी कि युद्ध और प्रेम, ए और सी दोनों आ रहा है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? आपको नहीं दिख रहा हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे किस समय दिल्ली सल्तनत दिखा हुआ है। ठीक है, तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था फ्रेंड्स उस टाइम नासिरुद्दीन तुगलक था उस समय। तैमूर लंग आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी नासिरुद्दीन तुगलक आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को फांसी की सजा दी थी? किस गुरु ने जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को फांसी की सजा दी थी? तो फ्रेंड्स थे अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अर्जुन देव आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था फ्रेंड्स? तो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था 1916 का लखनऊ समझौता, यानी कि कांग्रेस और ई और सी कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1916 का लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति की गई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी समिति बनाई गई थी? तो हंटर समिति बनाई गई थी
जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हंटर समिति का निर्माण करा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा के नियमन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। जो लोकसभा होता है उसका नियमन समिति का अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष ही होता है लोकसभा के नियमन समिति का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया फ्रेंड्स, तो किया गया 7वीं अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों के, यहाँ पे वर्ड आ रहा है शक्ति, ठीक है, शक्ति के बारे में हो रहा था, शक्ति से आपका 7, शक्ति 7, इस तरह आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में एक उपराष्ट्रपति होता है। किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 63 के अंतर्गत संविधान में भारत में एक उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 63 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का टॉप 50 क्वेश्चन। बात रही करेंट अफेयर्स का, तो फ्रेंड्स करेंट अफेयर का जो होता है प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। जो भी उसमें करेंट अफेयर्स है सारे को आपको देख लेना है फ्रेंड्स। और जो टॉप 60 वाला है तो उसको तो कंप्लीट कर ही लेना है, बिकॉज जो कल का एग्जाम हुआ था उस टॉप 60 में से 5 क्वेश्चन आए थे, 100% 5 क्वेश्चन आए ही थे, तो उसको आपको जरूर देख लेना है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने एसएससी जॉब्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो एसएससी जॉब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।